तो द हेवनली स्वॉर्ड डोमेन के एपिसोड 29 में हमने देखा था आसमान से एक रोशनी आती है जिसके कारण सारे डीमंस खत्म हो जाते हैं और उस रोशनी से एक इमोर्टल लड़की आ जाती है और वो फ्लोटिंग सिटी में भी आ जाती है। तभी ताइसेंग सॉन्ग के एम्परर उस इमोर्टल लड़की को एविल डेमन से बचाने के लिए ज़ैंगफेंग के फ्लोटिंग सिटी में ही रुकने को कहते हैं और वो मान जाती है। अब एपिसोड 30 हम देखते हैं कि ज़ैंगफेंग का स्वॉर्ड डोमेन बताता है कि आपका स्वॉर्ड डोमेन रेंज का लेवल अपग्रेड हो चुका है और स्वॉर्ड डोमेन रेंज के लेवल 3 में आपको एक न्यू एबिलिटी मिलती है इमोर्टल स्वॉर्ड विंग। और उसे देखकर ज़ैंगफेंग बोलता है इमोर्टल स्वॉर्ड विंग, मैं जब तक इस स्वॉर्ड डोमेन के अंदर रहूंगा मैं इसे इन्फिनाइटली रिजनरेट कर सकता हूँ। साथ ही मैं जब तक डोमेन रेंज के अंदर रहूंगा मैं इनविंसिबल रहूंगा, लेकिन बाहर जाने से मेरी लाइफ रिस्क पे आ जाती है, चाहे वो पॉइजन हो या एक इंस्टेंट अटैक। और तभी वो एक स्वॉर्ड लेकर अपने ऊपर ही निशाना लगा लेता है और हंसते हुए बोलता है पर अभी तो यहाँ पर सब कुछ सही है, क्या एक बार मुझे डोमेन रेंज के अंदर अपने ऊपर अटैक करके देखना चाहिए। फिर वो अपने स्वॉर्ड को फेंकते हुए बोलता है हाँ इतना कॉन्फिडेंट होना अच्छा है, लेकिन मेरे स्वॉर्ड डोमेन के लेवल 3 का एबिलिटी थोड़ा मुझे क्यूरियस करता है कि आगे क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उस छुपे हुए टाइजू डायमंड को जल्दी ढूंढ लूंगा। अब सीन चेंज होता है और हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डीमन छुपकर हंसते हुए एक आदमी को देखकर बोलता है कि वो एक पागल है जो सिर्फ दूसरों को मारना ही जानता है, लेकिन इसे इस वर्ल्ड के मास्टरों ने खत्म कर दिया था। हम इस दुनिया को एक लावा से भरे प्लेस बना देंगे, हमें इस सीड को फैला देना चाहिए। फिर वो बाहर आकर उसे देखते हुए बोलता है मैं तुम्हें अपने वार्म आंखों से देखूंगा और सबको ये टॉलरेट करना पड़ेगा जैसा कि एक केयरिंग फादर में लीड करता है। और वो हंसने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हमें ज़ैंगफेंग के फ्लोटिंग सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो इमोर्टल लड़की अपने स्वॉर्ड में बैठी हुई होती है और वो बोलती है मुझे ये ज़ैंगफेंग थोड़ा अलग लगता है। और तभी ताइसेंग ज़ैंग के एम्परर भी बोलते हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है। और वो ज़ैंगफेंग के पास जाते हुए बोलता है ऐसा लगता है आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं। और ज़ैंगफेंग हंसते हुए बोलता है हाँ शायद, क्योंकि एनिमे इतना स्ट्रॉन्ग है तो मेरे अंदर पावर्स अपने आप ही आ गई। और तभी वो इमोर्टल लड़की आके बोलती है आप जिसे स्ट्रॉन्ग एनिमे बोल रहे हैं वो एक ताइजू डेमन का आत्मा है जिसके शरीर को आपने अपने स्वॉर्ड से ही खत्म कर दिया। और तभी ज़ैंगफेंग हंसते हुए बोलता है ये सिर्फ एक स्वॉर्ड है, मैंने तो बस अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर इस स्वॉर्ड से अटैक किया था। तभी वो इमोर्टल लड़की बोलती है मैंने और सीनियर यिन ने तियानियन कॉन्टिनेंट के कुछ टाविस्ट से इसके बारे में डिस्कस किया है और हम लोग एक अलायंस को फॉर्म करने के प्रोसेस में ही है, हम लोग इस डेमन के ग्रुप को मिलकर ही खत्म करेंगे। तभी ताइसेंग ज़ोंग के एम्परर बोलते हैं हम लोग एक और ताइजू डेमन के ग्रुप को खत्म कर देंगे। और तभी वो जाओसी की तरफ देखते हुए बोलते हैं 1000 फ्लावर वैली सेक्ट के लोग मेडिसिनल स्किल्स में अच्छे हैं, हम इन्हें कंटिनेंट के हर पार्ट में भेजेंगे। और हम लोगों ने अपना एफर्ट लगा लिया है कि हम लोग उस एरिया को ढूंढ ले जहाँ पर एपिडेमिक अभी दिखा है। और तभी ज़ैंगफेंग बोलता है तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो इमोर्टल लड़की बोलती है सीनियर यिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 1000 फ्लावर वैली और बाकी सेक्ट के डिसाइपल को प्रोटेक्ट करेंगे और हम दोनों इन्हें सेंट्रल सपोर्ट देने के लिए इंचार्ज है। आफ्टर ऑल इस वर्ल्ड पे आने के बाद मेरा स्ट्रेंथ जो मैं यूज कर सकती हूँ वो बहुत लिमिटेड हो चुका है। और ये सुनकर ज़ैंगफेंग बोलता है मैं इस एग्रीमेंट से सहमत हूँ। और तभी वो अपने स्वॉर्ड डोमेन के छोटे छोटे वुडन स्वॉर्ड को ले आता है और ताइसेंग ज़ोंग के एम्परर से बोलता है कि ये बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ये स्वॉर्ड मेरे स्ट्रेंथ कंटेन करते हैं जो कि बस एक बार ही यूज हो सकते हैं। और फिर ताइसेंग ज़ोंग के एम्परर ज़ैंगफेंग से वो स्वॉर्ड ले लेते हैं और बोलते हैं आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, मैं उन ताओइस्ट के बारे में चिंतित था जो पहले राक्षसों का पीछा कर रहे थे, अब जब आपने मुझे ये वुडन स्वॉर्ड दे दिया है तो मुझे उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी वो इमोर्टल लड़की बोलती है तुमने ऑलरेडी ही एक इमोर्टल ड्यूएल का मीनिंग को समझ लिया है, बस मुझे डर है कि ये अपने स्वॉर्ड विंग्स को और डीप करने के लिए सक्षम होंगे, क्या ये एक इमोर्टल है। ये सुनकर ज़ैंगफेंग हंसने लगता है और मन ही मन बोलता है ये इमोर्टल युन क्वेन तो फेरिस के रिलम में जन्म लेना डिजर्व करती है, क्योंकि इसका देखने का तरीका तो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और आसमान में शिप्स आ चुके थे जिसे देखकर ज़ैंगफेंग बोलता है मिंग आर्मी आ चुकी है। अब सीन चेंज होता है और हमें घोस्ट केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डीमन घोस्ट केव के मास्टर को आकर ग्रीट करता है। वहीं घोस्ट केव का मास्टर उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं मैंने तुम्हें जो मैजिक एनर्जीज दी थी वो बर्बाद हो गई है और अब तुम मेरे पास ऐसे हालत में आ रहे हो। वहीं वो डेमन अपना सिर झुकाया हुआ होता है और बोलता है
एम्परर हमारी लाइफ को बचा लीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपका ये तौजन के साथ एग्रीमेंट था। साथ ही मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस त्यानियन कॉन्टिनेंट में फ्लोटिंग सिटी भी होगा। और वो रोने लगता है और तभी घोस्ट केव का मास्टर अपने जगह से उठ जाता है और वो बोलता है इस छोटे से वर्ल्ड को ये इमोर्टल लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि डाइटी 10,000 सालों से सील्ड थे। फिर वो उससे बोलते हैं कि तुम अपने डिसाइपल्स को बुलाओ और मुझे फॉलो करो। और तभी बाकी सारे डिसाइपल्स भी जमीन में अपने सिर झुकाकर उसे ग्रीट करते हुए बोलते हैं मुजोन को माउंटेन के बाहर जाने के लिए बधाई हो। अब सीन चेंज होता है और हमें ज़ैंगफेंग के फ्लोटिंग सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ैंगफेंग उस इमोर्टल लड़की से बोलता है कि तुम हर वक्त मेरे तरफ ही क्यों देखती रहती हो। और तभी वो लड़की बोलती है मैं बस क्यूरियस हूँ। त्यानियन कॉन्टिनेंट का 10,000 रिलम्स के बीच एक अच्छा रेपुटेशन नहीं है और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर एक तुम्हारे जैसा भी हो सकता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है और वो सच्चाई के रास्ते में भी चलता हो। और तभी ज़ैंगफेंग उससे बोलता है मैं तो एक जीनियस हूँ। फिर वो मनी मन बोलता है मुझे ये कहने में तो शर्म आ रहा है लेकिन मैं ज़ैंगफेंग अपने पूरे लाइफ में अपने स्वॉर्ड डोमेन के पॉइंट को ऐड करने में निर्भर हूँ। और तभी वो इमोर्टल लड़की बोलती है अगर मैं त्यानियन कॉन्टिनेंट के बारे में बात करूँ तो मुझे कुछ डाउट्स अभी भी है। और तभी ज़ैंगफेंग उससे बोलता है क्या बात है। और वो लड़की बोलती है इस त्यानियन कॉन्टिनेंट में तुम्हारे अलावा क्या कोई और पियरलेस स्ट्रेंथ वाला नहीं रहा है। तभी ज़ैंगफेंग बोलता है मैं इस मेनलैंड के हिस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ लेकिन तुम इसके बारे में जानने के लिए इतना उत्सुक क्यों हो। और तभी वो लड़की बोलती है मुझे लगता है मैंने तुम्हारे हेवनली क्लाउड कॉन्टिनेंट के गार्जियन रिलम को अंडरस्टिमेट कर दिया है। फिर वो आसमान में वह क्रैक की तरफ देखते हुए बोलती है मैंने उन 2 टाइजी डेमन को मुझे चेज करते हुए देखा था लेकिन वो बहुत कम समय में ही गायब हो गए जिसके कारण मैं यहाँ पर पहले नहीं आ पाई थी। तभी ज़ैंगफेंग बोलता है इस वर्ल्ड के प्रोटेक्टिव सर्किट में एक क्रैक नहीं है क्या। और वो लड़की बताती है कि हाँ इसमें क्रैक है लेकिन एक प्रॉब्लम है मैं इसमें एंटर नहीं कर सकती हूँ और जिस पर्सन ने इस लार्ज फॉर्मेशन को क्रिएट किया है वो जरूर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ तक कि यूनियन इमोर्टल रिलम में वो लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल के ग्रुप में आते हैं। वही ज़ैंगफेंग का पसीना आने लगता है और वो मनी मन बोलता है क्या ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल है। एक्चुअली में इसमें क्रैक मेरे ही कारण हो गया था और अब इसे फिक्स करने में बहुत सारी मुसीबतें आने वाली है। तभी वो लड़की बोलती थी अच्छा जो मैं बोल रही थी मैंने पहले सोचा था कि त्यानियन कॉन्टिनेंट एक बहुत ही कॉमन अननोन वर्ल्ड है लेकिन अभी मुझे थोड़ा फेमिलियर लगता है। तभी ज़ैंगफेंग बोलता है हमें ताइसेंग जोंग के एम्परर का यहाँ पर आने का वेट करना चाहिए फिर हम उनसे ये पूछ लेंगे। अगर मैं सच बताऊँ तो मैं एक बहुत लेजी पर्सन हूँ और मैं सच में यहाँ के पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। और तभी वो इमोर्टल लड़की बोलती है मुझे नहीं पता कि वो सीनियर इन और बाकी सभी भी कैसे होंगे। फिर ज़ैंगफेंग उस लड़की से बोलता है तुम्हारे लिए यहाँ एंटर करना बहुत डिफिकल्ट था, तुम उन 2 टाइजू डेमंस के लिए बिग सिटी से इतनी जल्दी क्यों चली गई थी। और तभी वो लड़की बताती है डायमोनिक एनर्जी सिस्टम हमारे कल्टीवेशन सिस्टम से बहुत ज्यादा अलग है, उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस अपने साउल को अपने मास्टर को सौंपना होता है। और हम देखते हैं कि कैसे डीमन अपने मास्टर को अपने सोल देकर कैसे पावरफुल बन जाते हैं। और वो बोलती है फिर ये डीमंस अपने मास्टर की बात कुत्तों की तरह मानते हैं ताकि वो बिना किसी हेजिटेशन के उनके बॉडी को छोड़ दे फिर त्यानियन कॉन्टिनेंट में अपने सोल के साथ एंटर कर जाए। फिर ज़ैंगफेंग एक सोचता हुआ फेस बनाते हुए बोलता है हाँ ये डीमन सच में बहुत ज्यादा अजीब है। और तभी यूलियान आकर बोलती है मास्टर फेरी युआन उस तरफ देखिए। और तभी वो देखते हैं कि उनके फ्लोटिंग सिटी से एक रोशनी पार हो रही होती है और फेरी युआन उसे देखते हुए बोलते है ये तो एक एविल डेमोनिक बीम है। फिर वो एक डरता हुआ फेस बनाते हुए बोलती है ऐसा लगता है ये टाइजू डीमंस ऑलरेडी अपने मास्टर का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दे और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप इस एनिमे के किसी भी एपिसोड को आपकी स्क्रीन में आ रहे प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं।